आज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे गए हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम मकुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज अपनी बुद्धि को चाणक्य की तरह प्रखर कर रहे, तीक्ष्ण कर रहे, पैनी कर रहे, समझ विकसित कर रहे। सारा फेर है वो समझ का ही है, सारा दुख है वो समझ का ही है। ना समझी के कारण दुख है, समझ हो गई तो कुछ दुख है ही नहीं। ना समझी के कारण माया है, ना समझी के कारण संसार है। समझ होने के बाद न माया है न संसार है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। ये समझ अपने अंदर आ जाएगी, ये विवेक हमारे अंदर जग जाए। भ्रम किस में हुआ है? बुद्धि में भ्रम हुआ। तो समझाना किसको है? बुद्धि को ही समझाना पड़ेगा। जहाँ भ्रम हुआ है, परमात्मा में तो कोई भ्रम है ही नहीं। परमात्मा में तो कोई भ्रम है ही नहीं। भ्रम अपनी बुद्धि में है, तो अपनी बुद्धि को ठीक करना है। अपनी बुद्धि सद्गुरु के ज्ञान से ठीक होती है। संसार के साथ बुद्धि भ्रमित हो जाती है, माया के साथ बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस भ्रमित बुद्धि को ठिकाने लगाना है। इस भ्रमित बुद्धि को निज ठोर पर पहुंचाना, निज घर में पहुंचाना। जहां से ये निकस कर आ गई बाहर सुख ढूंढने, क्यों आ गई? भोड़प में, नादानी में, नासमझी में, अज्ञानता में आ गई। भोड़प मेरे साईया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन कीला। भोड़प के कारण आ गई, नादानी के कारण आ गई, नासमझी के कारण आ गई। बुद्धि को लगा कि बाहर ज्यादा सुख है, वहीं आ गई। इस नासमझी को, इस भ्रम को मिटाना है। तो जैसे ये नासमझी मिटी, भ्रम मिटा, तो आपका सारा दुख, सारी तकलीफ सब मिट जाए। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल करनी है तो यही उपाय है, और कहीं उपाय नहीं। थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो कहीं बाहर भी दूर हो सकती है, लेकिन सब मुश्किलें यहाँ दूर हो सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार की मुश्किल हो, यहाँ हल है। सारी समस्याओं का हल यहाँ है।
सदगुरु के ज्ञान में। सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो कोई समस्या रहती ही नहीं। फिर आपके लिए समस्या नहीं हो जाती, आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। और उस चैलेंज को आप स्वीकार करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ समस्या नहीं होती, यहाँ समाधान। बाहर सब जगह समस्या है और सदगुरु के ज्ञान में समाधान। तो अपने को समस्या में रहना कि समाधान में रहना? तो अज्ञान में रहना है कि ज्ञान में? ज्ञान में रहेंगे तो समाधान मिल जाएगा, अज्ञान में रहोगे तो समस्या ही खड़ी रहेगी। एक भी समस्या अज्ञान में हल होने वाली। हाँ, समाधान आपको मिलेगा तो ज्ञान में ही मिलेगा। तो हमेशा ज्ञान में रहना, तो हमेशा समाधान में रहना। अपन किसी के लिए, दूसरे के लिए समस्या बने या समाधान बने? लेकिन हम समस्या बने रहते हैं। अपन किसी से सुख चाहते हैं और कुछ सुख देना नहीं चाहे तो अपन उसके लिए समस्या है। उसके लिए अपन समस्या है। तो अपने को सुख पहुंचाने का कार्य करना है, सुख लेने का नहीं। अपने को कर्तव्य का निर्वाह करना है, अपने को कर्तव्य का निर्वाह करना है, न कि किसी से अपने को कर्तव्य करवाना। तो समस्या नहीं बनना, अपने को समाधान बनना। हमेशा समाधान का हिस्सा बनो, न कि समस्या का। समाधान की तरफ अग्रसर होना। हाँ, ये चाणक्य बुद्धि, ये विवेक, ये समझ अपने अंदर आ जाए तो हमेशा समाधान मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, तकलीफ दुख सारे दूर हो जाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं, वाजाग ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख होय। जगत वेश पंडित सबे किनी पार नहीं पाया, ऐसा अनगढ़ देव तज धरिए संग आया। ऐसे परमात्मा को छोड़कर धरे हुए रूप के संग आ गए सुख लेने के लिए। दे दर जुग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। ऐसी जो देह धरकर आए हैं अवतार, देह धरकर जो बड़े देवता आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो भी ऐसे स्वरूप को हमेशा गाते हैं। वो भी ऐसे स्वरूप से ही शक्ति पाते हैं और वो स्वरूप में स्थित होकर सारा कार्य करते हैं। इसलिए न दुखी होते हैं न सुखी होते, आनंद में रहते हैं। जो स्वरूप में रहकर कार्य करेगा उसके सारे कार्य निष्काम होंगे। उनका अपना कोई भाव नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं। जैसी आज्ञा हुई है परमात्मा से वो सब कार्य कर। तो कह रहे महाराज, निर्गुण ब्रह्म विचार जोई तेरे घट माही, जहां तहां करे सहाय ज्ञान कहे आद गुसाई। क्या कह रहे? ये जो निर्गुण ब्रह्म का विचार है वो तेरे ही घट के भीतर है। और तू देख निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है? तेरे ही भीतर रहता है। तो यही देख ले। उन्हें देखने के लिए कहाँ जाएगा? लहर कहती है मैं पानी को खोजने कहीं जाऊंगी दूर, तब मेरे को पानी मिलेगा। वापस खा रही है। लेकिन वो खोजने जाती है, दूर दूर तक जाती है लहर पानी को खोजने। यही कह रहे महाराज कि निर्गुण ब्रह्म विचार है जो ही तेरे घट में आई। वो ब्रह्म तेरे ही घट में है। तू ब्रह्म स्वरूप ही है, तू परमात्मा स्वरूप ही है। तू तेरे भीतर अपने परमात्मा स्वरूप को, सत्स्वरूप को देखता क्यों नहीं? तेरी दृष्टि लहर पर क्यों है? तेरी दृष्टि जल पर क्यों नहीं है? मूल तू जिस चीज का बना हुआ है उसको देख। तू रचना को क्यों देखता है? रचयिता को देख। रचयिता तेरे भीतर बैठा है, वही तो रचना कर रहा है। तेरे भीतर नहीं बैठा होता तो तुम स्वप्न की रचना कर सकते थे क्या सोने के बाद भी?
स्वप्न में भी तो आप कितनी रचनाएं कर लेते हो, कहाँ कहाँ की बात, कौन से देश की बात का सपना देख लेते हो, कौन से समय का सपना देख लेते हो, आगे का भी देख लेते हो, पीछे का भी देख लेते हो सपना। जो चीज जागृत में नहीं देखी ना, हाँ वो सपने में दिख जाती है। हाँ, सपने में भी वो चीज आप थोड़ी आगे। देख लेते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि रचयिता आपके भीतर है, इसलिए आप सपना रच सकते हो। वो रचयिता नहीं होता तो सपना भी नहीं रच पाते। तो उस रचयिता को देख, सपने को मत देख। सपना तो रचना है, सपना तो माया है, सपना तो झूठ है, लेकिन उसको रचने वाला रचयिता, उसका क्रिएटर वो सत्य। उसको जान, उसको समझ, उसको देख। वो निर्गुण ब्रह्म विचार जोई तेरे घट में आई। तेरे घट में है तभी तू सपना देखता है, तेरे घट में नहीं होता तो तू सपना भी नहीं देखता। सपना उसका प्रमाण है कि हम रचना करते हैं। कौन करता है सपने की रचना? आपके सपने की रचना ये करते हैं। आप जो सपना देखते हो उनकी रचना ये करते हैं। सेल्फ सूक्ष्म शरीर का खुद ही करते हो आप, सेल्फ खुद करते। ये थोड़ी करते। आपके सपने की रचना आप खुद करते हो। तो रचनाकार कौन होगा? तो रचना सच्ची कि झूठी? रचनाकार सच्चा, रचना झूठी। तो महाराज कह रहे हैं कि आप रचना में मत पड़ो, यानी सपने में मत पड़ो, और रचयिता को देखो, स्वरूप को देखो। वो स्वरूप ही आपका सत्य। निर्गुण ब्रह्म विचार जो ही तेरे घट माही, तेरे घट के भीतर है, रहता है। और क्या करे? जहां ता करे सहाय, ज्ञान के आद गुसाए। आज से नहीं, अनादिकाल से सभी संत कह रहे हैं, सभी सदगुरु कह रहे हैं, सभी केवली भगवंत कह रहे हैं कि तेरे भीतर रहने वाला ही तेरी सहायता करता है। वही सद्बुद्धि देता है, वही समझ देता है, वही ज्ञान देता है, वही कड़ देता है। सब कुछ देने वाला भी वही है। गर्भवास में सहायता किसने की? आपका भाई था बाहर, उसने कर दी। आपके सगे संबंधी थे, उन्होंने कर दी। आपके मित्र थे, उन्होंने कर दी सहायता आपकी। आपकी जगह में, आपकी ठोर में, जहाँ उल्टे लटके रहना पड़ता है, जहाँ श्वास लेने में नहीं आती है, मलमूत्र की थैली के बीच रहना होता है, काल कोठरी में, वहाँ कौन सहायता, किसने सहायता की? अब की जगह में जहाँ ता करे सहाय, वो निर्गुण ब्रह्म ने ही वहाँ तेरी सहायता, वहाँ तेरे शरीर को बनाया। किसने बनाया? निर्गुण ब्रह्म ने तो बनाया। जहाँ था करे सहाय, इतने अब की जगह में भी सहायता की, तो आगे क्यों नहीं करेगा? सर्वत्र वही सहायता करता है, सर्वत्र वही रक्षा करता है, वही आपका रक्षक है, वही आपका शरण है, वही आपका स्वरूप है। इसके बिना तो सब खाने वाले। काल तो प्रतिपल सबको खा रहा है, समय तो सबको प्रतिपल खा रहा है। कोई कुछ करो नहीं करो, किसी की शादी हो नहीं हो, कोई पढ़े नहीं पढ़े, उसका मरना तो अवश्य संभव है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, सत्य को जान लिया, उसका मरना कभी होगा ही नहीं। जहां तहाँ करे सहाय, यहाँ तो जहाँ जावे जहाँ, कालगरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही रहे न कोई लागो रे। तू राम भज के अपने स्वरूप में आ जा, सत्य में आ जा, तो तेरी सब जगह सहायता हो जाएगी, तू सब जगह बच जाएगा। कोई तुझे मार भी नहीं सकता, काल तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। विराट स्वरूप परमात्मा की गोद में चला जा, फिर तेरा कौन बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा? जहां तहां करे सहाय,
ज्ञान के आद गुसाई, ऐसी बात ज्ञान में हमने संतों से सुनी और अनादिकाल से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं। तो महाराज कहने कि सुनते तो आ रहे हो, लेकिन यह आपका अनुभव बन जाए। सुनना जब तक अनुभव नहीं बने आपका, तब तक सुनना सार्थक नहीं है, सफल नहीं है। प्रैक्टिकल में घट जाए आपके भीतर जो ज्ञान में बात कही है संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों में, हमको हमारे अंदर उस बात को सही करना है, घटित करना है, प्रत्यक्ष करना है, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। बिन देही आकार अलख खाविंद सो कहिए, सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों जाइए। क्या कह रहे हैं? बिना देही के, बिना आकार के अलख परमात्मा खाविंद कहलाता है। वो खाविंद, वो पति, वो परमात्मा जिसका कभी नाश होता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा बिना देही के है, बिना आकार के है। और आकार के द्वारा लखने में आता नहीं, इंद्रियों के द्वारा लखने में आता नहीं है, इसलिए उसे अलख कहते हैं। कह रहे वो कहां है? सो तेरे मन माय, वो तेरे ही भीतर है, तेरे ही मन में। हे मन तू ज्योत स्वरूप, वो तेरे ही मन के कारण में है। मन उसी के कारण से, वो नहीं होता तो तेरा मन भी नहीं होता, वो नहीं होता तो तेरा स्थूल शरीर भी नहीं होता। वो मूल कारण है और बाकी सब कार्य। तो तू आगे मत बढ़, पीछे की तरफ लौट। सुलटा तो बहुत खेल लिया, अब के उल्टा खेल। बहुत ही सुलटी खेल लिया, आगे तो बहुत बढ़ लिया, अब के उल्टी खेल। तो दान मुक्ति का संतदास इसी देह से जेल, अगली देह भी तेरे को धरने की। बस यही देह अंतिम है, यही देह आखिर है। वापस किसी माता के गर्भ में गर्भवास का दुख पाने के लिए आना है? नहीं आना। बहुत पा लिया, 9 महीने कितनी बार आ गए, अब नहीं आना। 1,84,000 भुगतर आए, एक बार नहीं आए, 84 लाख बार आए। 84 लाख तो शरीर धरे, आए कितनी बार पता नहीं। नदी में रेत के कणों की गिनती कोई कर ले, लेकिन इस आत्मा ने कितने जन्म धरे पता ही नहीं, अनगिनत। तो इसी देह से अब ये मुक्ति का दान सदगुरु जी ला रहे, और अपने को तो क्या करना, जेल में ही है, इतना ही काम है, अपना काम ज्यादा नहीं है। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। सदगुरु आपको आपके स्वरूप का नाम दे रहे, स्वरूप की याद दिला रहे, सत का नाम दे रहे, सत की याद दिला रहे। ऐसे स्वरूप को आप झेल लो, देह को भूल जाओ। स्वरूप को झेल लिया तो आपके जितने इस देह के द्वारा किए हुए कर्म है वो सब नल एंड वॉइड, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से। क्या होता है शिवानी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट बता दो? पीछे से, यानी पीछे अनंत जन्मों के कर्म आज रद्द हो जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तक। गंगा स्नान हो जाए, ऐसे सन्मुख हो जाओ स्वरूप के, सत्य के। ऐसे उतारने जाओगे तो उतरेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे बदला दिया, कदे नहीं छूटू। जहां था मुझको घेरे, कहीं ना कहीं तो घेर लेते हैं वापस।
उतारने जाते तो उतरते ही नहीं, वापस पकड़ लेते कोई ना कोई, इतने सारे हैं इसलिए। लेकिन जैसे ही आप स्वरूप में आओगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से सारे कर्म आपके, फिर क्या, धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत, चिट्ठी आपकी फाड़ दे। जमा की भी फाड़ देगा, नाम की भी फाड़ देगा। जमा और नाम कुछ नहीं बचेगा, न पाप बचेगा और न पुण्य बचेगा। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। ऐसे स्वरूप के दर्शन के बिना, ऐसे सतराम के पाए बिना जो कुछ भी करते हैं उनसे कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। तो हम यहाँ कर्म काटने के लिए इकट्ठे में, बांधने के लिए इकट्ठे में। इस संसार में क्यों आए, मनुष्य शरीर क्यों पाया, काटने के लिए आए। लेकिन हम काट नहीं रहे हैं ज्ञान में, और बांधे जा रहे हैं, नए राग द्वेष पैदा कर रहे हैं, ना समझी में, नादानी में। पहले के ही बोध है, आगे की ओर गठरी अपनी भारी से भारी करते जा रहे हैं। तो गठरी को भारी नहीं करना है, गठरी को उतार ही देना पूरी, हल्की भी नहीं करना है। हल्की भी हो गई, थोड़ी रह गई तो अभी तो वापस जन्म दर के आना पड़ेगा। रह गई तो एक भी रह गई तो थोड़ा सा भी उसमें बोझ रह गया तो, क्योंकि उस बोझ के साथ तो वहाँ रास्ता कितना चौड़ा है जाने का, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, राई के दाने के 20वें भाग के बराबर। आप इतना सूक्ष्म, इतना जीना है। तो सूक्ष्म जीने की प्राप्ति करनी है आपको, तो ये सब चीजें उतारनी होगी आपको। और जब तक आप इनको पकड़े रहोगे तब तक जन्म मरण में तुम्हारा तेरे बिन देही आकार अलग खाविन सो कही। देही को उतारो, देही के कपड़े जो आपने पहन रखे हैं, इन कपड़ों को उतारो। स्थूल शरीर के उतार दो, सूक्ष्म शरीर के उतार दो, कारण शरीर के उतार दो, महाकारण शरीर के उतार दो, और मंगला दर्शन कर लो। मंगला दर्शन में भगवान कपड़े में होते हैं, कोई श्रृंगार होता है, पहला दर्शन, वो मंगल दर्शन, वो स्वरूप का दर्शन, सत का दर्शन है। बिन देही आकार, वो देही के बिना है, आकार के बिना है, रूप के बिना है, रंग के बिना, वर्ण के बिना है, ऊंची जाति के बिना है, नीची जाति के बिना है, वृद्ध के बिना है, जवान के बिना है, बालक के बिना है, स्त्री के बिना है, पुरुष के बिना है। ये सब देही, वो बिन देही आकार, बिना ही देही बिना आकार का वो अलग परमात्मा है। खाविंद सो कहिए, वही तेरा असली पति है, वही अविनाशी पति है। तू ऐसे अविनाशी वर को वर, जो तू सदा सुहागन हो जाए है आत्म सुंदरी। विनाशी वर को वरेगी तो बार बार विधवा हो जाएगी। सधवा रहना है हमेशा या विधवा? सो तेरे मन माय भूल उठे क्यों चाहिए। वो तेरे ही अंदर बैठा है, वो तेरे ही अंदर रहता है। तू मन के पार जा, मन के पीछे जा, देही के पीछे जा, उसका वर्ण कर, उसके दर्शन पा, ये पर्दे हटा। सो तेरे मन माय, तू तेरे भीतर बैठा है, उसको तो नहीं देख रहा है। खाक में छोरो, गांव में ढिंडोरो, बाहर ढूंढ रहा है। एक बुढ़िया की सुई खो गई थी, सुई ढूंढ रही थी। 2-3 लड़के आ गए, माता जी क्या हुआ क्या हुआ? बोले सुई खो गई, ढूंढ रही। वो भी लग गए उसके साथ ढूंढने के लिए, मिली नहीं कहीं। फिर बुढ़िया से पूछा सुई खोई कहाँ? बोले खोई तो कुटिया के अंदर। बोले ढूंढ बाहर क्यों रही? कि कुटिया के अंदर रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, वहां ढूंढूंगी भी तो मिलेगी नहीं।
इसलिए मैं बाहर ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ बाहर रोशनी है, रोड लाइट लग रही है, माया की चमक दमक है, मैं यहीं खोज लेती हूँ परमात्मा को। अरे भाई, जहाँ तुम्हारी खोई है वहीं तो मिलेगी। तुम्हारे अंदर बैठे हैं परमात्मा, जिसे तुम भूले हो, वहां खोजोगे तो वहां मिलेंगे ना। और एक बार भीतर मिल जाएंगे तो फिर बाहर भी मिल जाएंगे। जब तक भीतर नहीं मिलेंगे तब तक बाहर भी मिलने वाले। बिन देही आकार अलग खाबिन सो कहिए, सो तेरे मन माए भूल ओटे क्यों जाइए। भूल में तो ओठे जाता है, अन्यत्र खोजता है, अन्य में खोजता है, अस्तित्व विहीन चीजों में खोजता है परमात्मा को, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। नाशी में तो अविनाशी को खोजता है। इसलिए कह रहे हैं, चलता देवल पूछ प्रेम सुप्रीत बंधावे, सुने गर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। कह रहे क्या महाराज, चलता देवल पूछ, चलता देवल पूज पुराणी, माय बसे राय जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे। बोलो तो से आगे, दुनिया सारी पूछती है। जाको पूजे राय जादो आंधोरे। तो महाराज कह रहे, चलता देवल पूज और प्रेम सु प्रीत बंधावे। उन्हीं से तू प्रेम कर, तू प्रीत उन्हीं से लगा। दृष्टांत देकर समझा रहे कि सुने गर सुखराम पावनो क्या सुख पावे। ससुराल था यहाँ पे पहले, अब आजकल कोई ससुराल में रहते नहीं है। राजस्थान छोड़कर गुजरात चले गए। अब पावना राजस्थान वाले घर में चले गए। पावना जी कोई रहते नहीं वहां पर। अब पावना जी को वहां कोई रहते नहीं है तो कौन खातरी करे, कौन खातरी करेगा, कौन हलवा बना के खिलाएगा, कौन उनका आदर करेगा, कौन उनका सत्कार करेगा। वहां कोई रह ही नहीं रहे। तो महाराज कह रहे कि जहां सत परमात्मा है तू वहां तो नहीं खोज रहा, तू असत को ही सत मान बैठा है। तो वहां तुझे आनंद मिलने वाला नहीं है, वहां तुझे दुख ही मिलेगा, सुख कभी मिलने वाला नहीं है। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, धनी गया परदेश, जाग जाड़े नर नारी, बिना राज रजपूत, जूझ कर मरे विचारी। किसी घर का धनी, किसी मकान का मालिक उस मकान को छोड़कर परदेश रहने चला गया। और वहां रहने वाले उनके अधीनस्थ कर्मचारी अब मकान की रोज सफाई करते। अब वो धनी तो छोड़कर स्थायी रूप से ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका में रहने चला गया। अब भले वो उसकी घर की कितनी साफ करो, सफाई करो, उसको पैसा कौन देगा? उनका वेतन, उनकी तनख्वाह, उनका भोजन प्रसाद कौन देगा? नहीं, तो अमेरिका चला गया। वो तो अमेरिका चला गया।
ऐसा महाराज कह रहे हैं कि हम उधर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, इंद्रियों में, माया में, उसकी रोज सफाई कर रहे, उसको रोज सजाने का, संवारने का प्रयास कर रहे। उन्हीं के सारे हमारे उपाय होते हैं, लेकिन धनी का तो हमें पता ही नहीं कि धनी रहता क्या। धनी यहाँ रहता है कि नहीं, उस बात का हमें पता नहीं है। ऊपर ऊपर के हद के सारे व्यवहार हम कर रहे। तुम्हारा के धनी का पता करो पहले कि आपका धनी, आपका मालिक, आपका परमात्मा, आपका राम किधर है, कहाँ रहता है। जहां तुम साफ सफाई कर रहे हो वहां नहीं, तुम साफ सफाई वहां करो जहां वो रहता है। बाहर तो तुम बहुत कर लेते हो, लेकिन वो परमात्मा तो तेरे भीतर रहता है। तू भीतर को साफ करना है तो धनी खुश होगा, धनी को आनंद आएगा। भीतर के परमात्मा को राजी कर। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। साफ सफाई करनी है तो तेरे भीतर में कर, खोजना है तो तेरे भीतर में खोज। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो धनी गया परदेश जाग जाड़े नर नारी, बिना राजा रजपूत जूझ कर मरे विचारी। कह रहे कि महाराज राजा तो नहीं है, उसकी सेना बिना ही राजा के जूझ रही है, लड़ रही है। अब राजा है ही नहीं, सेना अब किसके लिए लड़ रही है सेना को ही नहीं पता। और लड़के उस सेना को परमवीर चक्र कौन देगा, जीत का पुरस्कार कौन देगा। राजा होवे तो देवे। उस सेना को जिसके लिए वो लड़ रही है उसका पता ही नहीं है। उनके सारे प्रयास व्यर्थ है, बेकार है। आप कुछ कर रहे हो उसका पता ही नहीं कि किसके लिए आप कर रहे हो। सारे कार्य ऐसे ही हो रहे, व्यर्थ में हो रहे, बेकार हो रहे। सत परमात्मा, सत राम जी का पता ही नहीं। तो कण मिन जोते खेत जीव बो भात उड़ावे। खेत जोत रहे लेकिन बीज की गम नहीं। बीज की पता ही नहीं। हल चला रहे, खेत साफ कर रहे, खत पर पतवार हटा रहे, निनाणी कर रहे, बाढ़ लगा रहे, सब कर रहे। और वहां जीव आते हैं खेत को उजाड़ने के लिए, पक्षी आते हैं खेत को खाने के लिए। उसे भी उड़ा रहे, उन्हें भी भगा रहे, सारे प्रयास है, सब कुछ कर रहे, लेकिन बीज के गम नहीं। खेत तो सुधार लिए, मरदा खेत तो सुधार लियो, पर थने बीज की गम को नहीं। जब तक आपको सतराम जी की गम नहीं होगी, खेत तुम कितना ही सुधार लो, कुछ काम बनेगा। कण की गम करो, तत्व की गम करो, सार की गम करो, स्वरूप की गम करो। हद के व्यवहार तो हमने बहुत कर लिए, बाहर की करनी क्रियाएं उपाय तो हमने बहुत कर लिए, लेकिन सतराम जी का पता नहीं, सत स्वरूप का पता नहीं। सारे काम कर लिए, आनंद की फसल उगेगी। सतराम जी का पता नहीं होगा तो आनंद आएगा?
कण बिन जोत खेत, जीव वो भात उड़ावे। सारे प्रयास आपके व्यर्थ निरर्थक है सतराम जी को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना। पात फूल फल नाय, वृक्ष को नीर पिलावे। किसके समान है? ठूठ को पानी पिलाने के समान। जिस वृक्ष के पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, केवल एक डोका है, डोका लकड़ी का ठूठ है। उस ठूठ को आप कितने साल तक पानी पिलाओ, कितने साल तक सेवा करो उसकी, कितने साल तक पूजा करो उसकी, कितने साल तक अर्चना करो, एक पत्ता भी उसमें उगने वाला, एक फल भी उसमें आने वाला नहीं। वो ठूठ का, असली वृक्ष को जल पिलाओगे तो उससे फल भी आएंगे, लेकिन ठूठ को पिलाने से, नकली को पिलाने से असल और नकल की महाराज समझ करा रहे, माया और ब्रह्म की समझ करा रहे, सत्य की असत की समझ करा रहे, सार असार की समझ करा रहे, अपनी बुद्धि में विवेक जगा रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक होगा, सफल होगा। और इस ज्ञान के अभाव में इस मनुष्य शरीर की श्वासा रूपी पूंजी को हम कैसे गंवा रहे हैं? व्यर्थ के कामों में। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। सतराम जी का भजन नहीं है, सतराम जी का सुमरन नहीं है, सतराम जी का पता नहीं है, सतराम जी का ज्ञान नहीं है, सतराम जी का भान नहीं है, और हमारी श्वासा रूपी पूंजी को हम अन्य कार्यों में, माया के कार्यों में ऐसे ही गंवा देते। वो सब घी के पीपे रेत में ढोल दिए। बोलो अब कैसे मिठाई बनाओगे, कैसे उसका सुख पाओगे, कैसे उसका आनंद लोगे? कण बिन जोते खेत, जीव वो भात उड़ावे। पात फूल फल नाय, वृक्ष को नीर पिलावे। ठूंठ को पानी पिलाने के समान ऐसे ही हमारे सारे कार्य हो रहे। तुम्हारा क्रिया, आपने सतराम जी को जान लिया तो आपके सारे कार्य परमात्मा के लिए हो जाएंगे। आप जो कुछ भी करोगे वो सारा काम किसका होगा? आप चलोगे वो परमात्मा की परिक्रमा होगी। आप जो भोजन पाओगे वो परमात्मा का प्रसाद पाओगे। आप जो जल पियोगे वो परमात्मा का चरणामृत होगा। आप जो कुछ भी करोगे वो सारा कार्य सतराम जी को जानने के बाद सतराम जी का ही हो जाएगा। और जब तक आप सतराम जी को नहीं जानोगे तब तक आपके द्वारा किया हुआ कार्य, ये सब शरीर का कार्य, स्वार्थ का कार्य, वही कार्य होगा। तो सदगुरु के ज्ञान से सतराम जी को जानना, जानकर उसका एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना अपने भीतर, तो फिर यही आरती, यही पूजा, ये एक्सपीरियंस है। राम बिना दर से नहीं दूसरे। आपको दूसरा कहीं कुछ, दूसरा कोई बचे ही नहीं आपके लिए। तो सारा कार्य फिर आपका, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किस्ती का रुख बदला तो किनारे बदल। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो।
अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम